हेलो दोस्तों, आज हम आपको अखंड भारत के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये अखंड भारत जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे और उन समय हमारे भारत ये वर्मा हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये हमारे भारत पूरे अखंड भारत था। ये सब अपना अपना ही भारत में था। समय आते गया और ये सब अपना अपना अलग होते गया। जनसंख्या के आधार पर हो गया और जाति के आधार पर हो गया। तो आज हम बताएंगे उसके बारे में, अखंड भारत के बारे में। तो देखिए, ये मेरा भारत है, यह क्या है, मेरा भारत है। तो भारत, ये मेरा भारत अपना है। तो भारत का ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये वर्मा है। तो इसी को बोलते हैं म्यांमार बोलो या बर्मा बोलो, एक ही बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे भारत से अफगानिस्तान जो अलग हुआ था, अफगानिस्तान 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में भारत से क्या हो गया था, अलग हो गया था। डूरंड लाइन, ये भारत और ये अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया है, इसको बोलते हैं डूरंड लाइन। क्या बोलेंगे, डूरंड लाइन, डूरंड। तो डूरंड लाइन के तहत भारत और अफगानिस्तान अलग हो गया। ठीक है, तो उसके बाद बर्मा हो गया 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में बर्मा अलग हो गया। उसके बाद हमारे भारत से अलग हो गया पाकिस्तान हो गया 1947 में। पाकिस्तान अलग हो गया। जब पाकिस्तान अलग हो गया तो ये यहाँ पर जो था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान जो अलग हुआ था ये भी पाकिस्तान कहला रहा था, ये भी पाकिस्तान। तो जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। जनसंख्या में अधिकतर मुस्लिम जनसंख्या समुदाय के लोग रहने के कारण वो अपना मांग रख लिया कि हमको पाकिस्तान अपना देश बना दीजिए। ठीक है, तो ये 1947 में अलग हुआ और 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ। तो ये हो गया पश्चिमी पाकिस्तान, ये हो गया पश्चिमी पाकिस्तान, इसको बोलते हैं पश्चिमी पाकिस्तान, और इसको बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान का नाम रखा गया बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान का नाम रखा गया बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान का नाम रखा गया पाकिस्तान। तो इससे पहले हम देखेंगे क्या, हम बोलेंगे अखंड भारत। अखंड भारत मेरा था, ये सब मेरा अखंड भारत का ये टुकड़ा है। तो अभी वर्तमान मेरा सिर्फ वलीय भारत है, ये मेरा वलीय भारत बचा हुआ है, ये अपना भारत है, ये भारत मेरा है, ये मेरा भारत है, ये मेरा अपना भारत है। ये साइड मेरा, ये सिक्किम पड़ता है, यहाँ सिक्किम, इस साइड नेपाल पड़ता है, ये साइड नेपाल पड़ता है, ये साइड ऊपर पे चीन पड़ता है। ठीक, ये मेरा अपना भारत है। अब इतना चीज बचा हुआ, अब देखना है क्या, 1935 ईस्वी में भारत से बर्मा अलग हो गया था, 1935 में। ठीक है, और 1947 में अफगानिस्तान अलग, पाकिस्तान अलग हो गया था। 1893 में अफगानिस्तान अलग हो गया था। तो ये जो है बांग्लादेश, जो है बांग्लादेश, तो ये जो सीमा रेखा क्या बोलते हैं, जीरो लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो, ZERO, जीरो लाइन, LIN लाइन। बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के सीमा रेखा क्या बोलते हैं, जीरो लाइन। और ये जो है भारत और पाकिस्तान जो है, इस रेखा क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा के तहत भारत और पाकिस्तान को दो भाग में खंडित हो गया। और बांग्लादेश जो है जीरो लाइन, ये बांग्लादेश और भारत की जो सीमा सटती है उसे बोलते हैं जीरो लाइन।
और अफगानिस्तान और भारत जहाँ पर सटती है उसे बोलते हैं डुरन लाइन। जब ये सब अलग हो गया और ये देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो भारत पाकिस्तान एक था। उस समय में भारत पाकिस्तान सेम था। तो जब अलग होने लगा, जब पाकिस्तान अलग होने लगा, अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान दोनों को लोगों को कहा, तीन विकल्प दिया। जब ये दोनों तो पहले अलग हो गया था, ये सब अलग हो गया था, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। इन तीनों को मतलब ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों एक ही था, तो और भारत एक ही था। तो उसमें बोला गया, अंग्रेजों ने तीन विकल्प दिया था। अंग्रेजों ने तीन विकल्प किसको दिया था? कि पाकिस्तान को और भारत को, पाकिस्तान और भारत को तीन विकल्प दिया था कि आप भारत में रहिए, भारत में रहे, और दूसरा विकल्प था कि आप पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं। और तीसरा ऑप्शन यह दिया था कि आप खुद अपना देश बना सकते हैं, अपना खुद देश बना सकते हैं, देश बना सकते हैं। जिस समय भारत और पाकिस्तान अलग हो रहा था 1947 में, तो उसमें अंग्रेजों ने इनको तीन विकल्प दिया था कि भारत में रहे या पाकिस्तान में चले जाए। तीसरा था अपना खुद देश बना ले। उसी प्रकार से हमारे देश के तीन भाग, ये जम्मू कश्मीर, ये साइड जो जम्मू कश्मीर था, ये साइड जो है जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, तो अभी ये जो है जम्मू कश्मीर दो भाग में बांट गया। ये साइड का जो भाग है जम्मू कश्मीर, ये साइड का भाग लद्दाख, ये साइड का भाग लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। पहले के समय पूरी जम्मू ही था, तो ये जम्मू कश्मीर हो गया। और एक है जूनागढ़, ये साइड में एक जूनागढ़, इस साइड में है जूनागढ़, ये गुजरात में एक जूनागढ़ है, गुजरात में एक जूनागढ़ है, जूनागढ़ है। और एक यहाँ पर बीच में हैदराबाद है, बीच में एक हैदराबाद है। जब भारत अलग हो रहा था, तो पाकिस्तान और भारत को यह बोला गया, अंग्रेजों ने बोला आप भारत में रहे, पाकिस्तान में चले जाओ या खुद अपना देश बना ले। तो भारत की तीन ये जो रियासत थी हमारी, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ और हैदराबाद, तो इन तीनों ने बोला कि हम ये जूनागढ़ बोला हम क्या बोलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे। और हैदराबाद ने कहा हम पाकिस्तान में मिलेंगे। और जम्मू कश्मीर बोला हम अपना खुद देश बनाएंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाना है, किसी के घर में अगर ये मेरा जम्मू, यहाँ पर गुजरात है, ये अपना भारत एरिया है, अगर अपना घर में घुस कर कोई रहेगा, ये पाकिस्तान अपना घर में घुस के रह जाएगा, तो अब मेरा देश, मेरा जो घर का जो है गुप्त सूचना, वो जानकारी प्राप्त कर लेगा। तो उस समय हमारे देश के उसमें प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और गृह मंत्री सरदार पटेल। तो उसमें हमारे पीएम था और ये गृह मंत्री था, होम मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर था। तो यह बोला गया कि नेहरू जी और सरदार पटेल ये हमारे देश को वो उस समय मुख्य व्यक्ति थे, उसमें ये सरकार में थे, ठीक है। तो वो कहा गया कि आप तो जूनागढ़ को और हैदराबाद, जूनागढ़ बोला कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम पाकिस्तान में चले जाएंगे। अब बता, ये गुजरात के साइड, ये गुजरात है, गुजरात के बीच में जूनागढ़ है, अगर बोलेगा कि हम
पाकिस्तान में चले जाएंगे तो इस एरिया में कवर पाकिस्तान का हो जाएगा, तो पाकिस्तान के लोग तो यहाँ घुस जाएगा। घुसने के बाद क्या होगा, हमारे देश के आंतरिक चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेगा, वो कभी भी आकर हमला कर सकता है। तो वो ऐसा दिमाग लगाया किसने, सरदार पटेल ने क्या लगाया, सरदार पटेल ने और नेहरू जी ने। तो सरदार पटेल जो था गृह मंत्री, उसमें उसी का काम था, सरदार पटेल का काम ही था जो विदेशी रियासत थी जो भाग भाग में टूटा हुआ था उनको आपस में जोड़ना, आपस में उसका काम था जोड़ना। तो जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के द्वारा आपस में, जनमत संग्रह यानी कि गुजरात के लोगों को आपस में ही लड़ा दिया, इससे उसको लड़ा दिया, उससे लड़ा दिया, आपस में मतभेद हो गया। मतभेद होने के कारण आपस में सब टूट गया। टूटने के बाद जो है सरकार सबको मुहैया कराने के बाद वो लगा कि नहीं, हमारे भारत की सरकार जो है हमें अधिक चाहते हैं और हर चीज़ से उसको परिपूर्ण कर रहा था। तो लगा नहीं, हमारा देश ही, भारत ही अच्छा है, हम भारत में रहेंगे। तो खुद या उसमें छोटा एक दुक्का आदमी था, बोला पाकिस्तान चलेंगे, तो सरकार उसको दबा के उसको रख लिया भारत में। तो यह हम बोलेंगे जूनागढ़ जो है भारत में किसके तहत मिलाया गया, भारत में जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया है। ठीक है, क्या बोलेंगे, भारत में जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया है। अब चलो, अब हैदराबाद का जो एक राजा नाम था निजाम, हैदराबाद का राजा का नाम था निजाम, हैदराबाद के राजा का नाम था निजाम। ठीक है, हैदराबाद के राजा का नाम था निजाम। हैदराबाद के जो राजा था वह चाह रहा था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। अब देखो, हमारे घर के अंदर में, भारत के अंदर में रह के ये बोल रहा है, खाता है भारत का, गुण गा रहा है कि पाकिस्तान का। अब यहाँ देखो, दिमाग लगा, ये भारत के अंदर में ये है, हैदराबाद है। अगर ये हैदराबाद अगर चल जाएगा पाकिस्तान में, ये तो यहाँ पर आके पाकिस्तान तो बस जाएगा, इस एरिया को पाकिस्तान का हो जाएगा ना। तो देखने में क्या लगेगा, हमारा पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आएंगे, हमारे देश की स्थिति और परिस्थिति और जो आर्थिक स्थिति है, कमजोरियाँ हैं, और जो हमारे देश में जो गुप्त रूप से जो काम होते हैं उनके बारे में जानकारी कर लेगा, तो आके वो हमला कभी भी कर सकता था। तो ऐसा हुआ, निजाम हरदम चाहता था, निजाम जो है हैदराबाद जो राजा था निजाम, वो हरदम चाह रहा था, हमेशा चाह रहा था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। वो बात सरकार की मान ही नहीं रहा था, सरदार पटेल की, नेहरू जी की, लेकिन सरकार के पक्ष में वो है ही नहीं था, सरकार का बात का वैल्यू ही नहीं दे रहा था। वह वैल्यू देने के कारण वह जो है पाकिस्तान में मिलना चाहता था। तो ऐसा उसका बात नहीं माना, तो क्या किया, एक उपाय किया कि वहाँ पर जो है, इस जगह पर हैदराबाद में सभी आर्मी लोगों को जो है पुलिस का वर्दी पहनाकर हैदराबाद में उतार दिया, भर गाड़ी करके, ट्रैक पे ट्रैक और मैजिक पे मैजिक उतार दिया। यहाँ पर हैदराबाद में 10 लाख 20 लाख आके फौजियों को उतार दिया, और किस रूप में, सबको पुलिस का वर्दी पहनाकर आर्मी को उतार दिया। यहाँ पर क्या बोलेंगे, आर्मी को पुलिस का वर्दी पहनाकर हैदराबाद में उतार दिया। और ऑपरेशन पोलो, इस जो आंदोलन हो रहा था निजाम, जहाँ की जनता लोगों को जो आपस में उसको बुझा रहा था, नहीं माना, तो आर्मी से उतार के पकड़ के धोबा दिया, पकड़ के लाठी डंडा से इसको कुचवा दिया। कुचवाने के बाद जो है यहाँ बोलने लगा, नहीं अब हम भारत में मिलेंगे, तो अब भारत में मिलेंगे। ये जो आंदोलन चलाया गया था आर्मी लोगों को, जो भारत में यहाँ पर हैदराबाद में उतारा गया था, वहाँ पर जितना लोगों को कुछ के मार के उसको भारत में मिलाया गया था, उस आंदोलन क्या कहते हैं, ऑपरेशन पोलो। क्या बोलेंगे, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत जो है हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। क्या बोलेंगे, भारत में जब हैदराबाद नहीं मिलना चाहता था और निजाम नहीं चाहता था कि भारत में रहे, तो वो
सरदार पटेल ने आर्मी जवान को क्या बोलेंगे, आर्मी जवान को पुलिस का वर्दी पहनाकर हैदराबाद में उतार दिया। भर भर गाड़ी की कोच गाड़ी को उतार दिया। उतारने के बाद यहाँ के जितना लोग था उसको मार मार के तहस नहस कर दिया। बोला अब नहीं बाबू, हम भारत में ही रहेंगे। तो उस आंदोलन का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। क्या नाम रखा गया? ऑपरेशन पोलो के तहत, क्या बोलेंगे, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। क्या बोलेंगे? ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में हैदराबाद को मिलाया गया। चलो, जूनागढ़ और हैदराबाद तो मिल गया। अब बचा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनसंख्या आबादी थी मुस्लिम। यहाँ की जनसंख्या आबादी थी मुस्लिम। आबादी मुस्लिम रहने के कारण और वहाँ का शासक था हिंदू, हरी सिंह था। वहाँ का राजा का नाम था हरी सिंह। तो उसको बोला गया कि आप भारत में रहिएगा या पाकिस्तान चलिएगा। बोला कि नहीं, हम भारत रहेंगे, नहीं पाकिस्तान चलेंगे, हम खुद अपना देश बनाएंगे। तो वही बोला गया, आप जो 3 बार बोले उसका हम स्वीकार कर रहे हैं। आप बोले भारत में रहिए या पाकिस्तान चले जाइए, अपना खुद देश बना लीजिए। तो हम वही कामना किए, हम अपना देश बनाएंगे, हम अपना खुद स्वतंत्र रहेंगे। बोला ठीक है, जब लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब बना सकते हैं। तो वहाँ का राजा हरि सिंह था। जैसे बोला हम ना पाकिस्तान नहीं मिलेंगे और भारत में न मिलेंगे, उधर से पाकिस्तान के जो आतंकवादी लोग था, पाकिस्तान के आतंकवादी जो पाकिस्तान से आतंकवादी था, हमला कर दिया। कहाँ पर? चढ़ाई कर दिया जम्मू कश्मीर में। चढ़ाई करने के बाद जब उस पर बहुत गोली बंदूक बारूद जब बरसाया गया तो हरि सिंह बोला कि अब हम नहीं बच पाएंगे। हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बच पाएंगे, वह दौड़ले आया पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आया तो उसने भेज दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आया। बोला क्या बात है? बोला कैसे बात है कि हमें बोले कि नहीं पाकिस्तान में रहेंगे, नहीं भारत में मिलेंगे, हम अपना देश खुद बनाएंगे। तो इस बात पर जो है पाकिस्तान के लोग हम पर हमला कर दिया है, तो आप हमको कुछ संरक्षण दीजिए, तो वो भेज दिया, नेहरू जी ने हरि सिंह को भेज दिया। कहाँ? सरदार पटेल के पास। सरदार पटेल जी के पास भेज दिया। पटेल जी ने छल से तुरंत वो कर दिया, क्या? विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर करवा लिया। क्या हम आपको संरक्षण देंगे, जम्मू कश्मीर पर आर्मी के सेना को, एयरफोर्स को, सबको लगाएंगे, लेकिन आपको यह करना पड़ेगा कि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लीजिए। हम भारत में मिलना चाहते हैं, हम भारत का अंग है, हम भारत का, लिख दीजिए, हम भारत का अंग है। तो 26 अक्टूबर को 1947 ईस्वी को 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को सरदार हरि सिंह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया। तो हस्ताक्षर कराने के बाद तो 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हरि सिंह से, क्या बोलेंगे, जम्मू कश्मीर जो राजा का नाम क्या था? हरि सिंह था। क्या नाम था? हरि सिंह क्यों था? हिंदू था, लेकिन वहाँ जनसंख्या क्या था? जनसंख्या मुस्लिम का था। जनसंख्या मुस्लिम था और वहाँ का राजा का हरि सिंह था। तो बोला कि आपको हम भारत में मिलाएंगे, इस शर्त पर आप जो है विलय पत्र पर निशाना पेज पर से हस्ताक्षर करवा लिया। किसने? नेहरू जी ने बोला सरदार पटेल को। तो सरदार पटेल जी ने 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को विलय पत्र पर हरि सिंह से हस्ताक्षर करा लिया। हम भारत का अंग बना लिया। कहा कि हम आप जम्मू कश्मीर को जो है आर्मी को हम देंगे, एयरफोर्स को देंगे, हर चीज पर, हर वहाँ पर जो है आप अपने मन से जो कर सकते हैं, अपना नियम कानून बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर
जो मेरा जो रहेगा आर्मी फोर्स आपका संरक्षण करेगा, आपकी रक्षा करेगा। अब उसका भारत का अंग बना लिया, तो वह सहमत हो गया, हरि सिंह सहमत हो गया। तो यह क्वेश्चन बनता है कि जम्मू कश्मीर को भारत में कैसे मिलाया गया, तो बोलेंगे विलय पत्र के द्वारा। क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर को भारत में कैसे मिलाया गया? विलय पत्र के द्वारा। विलय पत्र के द्वारा, विलय पत्र के द्वारा। इसको हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा, और जम्मू कश्मीर को जनमत संग्रह के द्वारा। क्या बोलेंगे? जनमत संग्रह के द्वारा। जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया जूनागढ़ को, और ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया हैदराबाद को। विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया जम्मू कश्मीर को। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर को ये भारत में मिलाया गया। तो उस समय मिलाया गया, तो उस समय भी तो सब अलग हो गया। उसके बाद भी जो था हमारे ये भारत में जो था, हमारे भारत में बहुत टुकड़ा टुकड़ा रियासत थी। यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री नहीं हुआ करता था, पहले रियासत राजा हुआ करते थे। तो बहुत ये टुकड़ा भाग में बटा हुआ था। तो इसमें अंग्रेजों ने भारत को, ये कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब देखते हैं भारत। तो उसमें जो भारत मेरा था, भारत जो है उसमें बहुत रियासत थी। जब भारत अलग हो गया था, अलग भारत अपना बन गया, तो उसमें जो भारत में अलग हो गया तो उसमें 552 रियासत थी। 552 रियासत थी। तो 552 रियासत थी। इस पर जो शासन करना, इस पर जो है एक पीएम का तो बस की बात नहीं था। तो वो क्या छोटे छोटे भाग को आपस में मिलाने का काम किया। छोटे छोटे भाग को मिलाने का काम किया। तो उसने कहा कि 4 भाग में बांट दिया, ए बी सी और डी रूप में। तो ए सी बी सी रूप में बांटा। तो एक में कहा ए बी सी डी, ए बी सी और डी। एक में कहा कि भारत का वह राज रहेगा, एक ग्रुप में बांट दिया कि भारत का वह राज रहेगा, वह राज अंग्रेजों का शासन था। वह राज, एक ग्रुप में वह राज रखा गया, वह राज जहाँ अंग्रेजों का शासन था। ठीक है। दूसरा में कहा गया बी में, वह राज जहाँ देसी रियासत का शासन था। यहाँ पर बोल दिया अंग्रेजों का शासन। एक में वह राज रहेगा जहाँ पर अंग्रेजों का शासन हो, अंग्रेजों का शासन। दूसरा में कहा गया देसी रियासत, देसी भारत के अंदर जो है उसकी शासक जो रहेगा, और एक में अंग्रेजी शासन जो है, अंग्रेजी का शासन रहेगा। 80 नंबर में कहा गया कि वह बड़े शहर जहाँ केवल अंग्रेज उस शहर पर केवल शासन करे, उस शहर पर केवल कब्जा किए थे। मतलब बी में कहा गया वो बड़े शहर, मतलब सी में कहा गया बड़े शहर जहाँ पर अंग्रेज कब्जा किए हुए थे, जहाँ पर बड़े शहर जहाँ पर अंग्रेज कब्जा किए थे, अंग्रेज लोग कब्जा किया हुआ था। और डी नंबर में रखा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश को, डी नंबर में रखा गया है केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया। तो उसमें लाया एस के धर कमेटी लाया गया, एस के धर कमेटी, यस एक कमेटी, एस के धर कमेटी। तो एस के धर कमेटी ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो,
भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। लेकिन 552 राज्य टुकड़ा था, इतना तो होना संभव नहीं था। तो ऐक्य समिति था, भाषा के आधार पर राज्यों का विरोध हुआ। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का क्या हो गया? राज्यों का विरोध हो गया। राज्यों का क्या हो गया? विरोध हो गया। तो ऐक्य समिति कमेटी जो था, भाषा के आधार पर राज्यों का विरोध हो गया। विरोध होने के कारण 552 रियासत थी, उसको चलाना, भाषा के आधार पर बांटना मामूली बात नहीं था। तो उसके बाद क्या किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बोलेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गया, नेहरू हो गया, सीतारमैया हो गया, रमैया हो गया, 3 नंबर में सरदार पटेल हो गया, सरदार पटेल। तो सरदार पटेल बीपी, इसका नाम था जेवीपी कमेटी, समिति नाम बोलो। तो जेवीपी समिति, जवाहर नेहरू जी और सीतारमैया, सरदार पटेल। तो जेवीपी समिति का ये तो सदस्य था। तो इसमें कहा गया कि भाषा के आधार पर भी राज्यों का विरोध हो गया। भाषा के आधार पर विरोध हो गया। पहला नंबर एस के धर लाया, वो भाषा के आधार पर राज्यों का विरोध हुआ। उसके बाद जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, सीतारमैया, सरदार पटेल। तो जेवीपी समिति जो हुआ, इसमें भी राज्यों का जो है भाषा के आधार पर राज्यों के भाषा के आधार पर जो है विरोध हो गया। क्या हो गया? विरोध हो गया। विरोध होने के पश्चात तो तेलुगु राज का मांग करते हुए